यूपी में बीजेपी के घमासान के बीच आ रही है बड़ी खबर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल ने की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में सीएम आवास पर यह मुलाकात बुधवार को हुई। पता चला है कि सीएम योगी और पल्लवी पटेल के बीच 20 से 25 मिनट मुलाकात हुई। पल्लवी पटेल अपना दल के की अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। यूपी की राजनीति में कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा है। पल्लवी पटेल ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ा था। उन्होंने सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 12,000 वोट से हराया था। पल्लवी पटेल की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात इसलिए चर्चा में है क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई दिन से सीएम योगी के खिलाफ असंतोष का चेहरा बने हुए हैं। पल्लवी पटेल की सीएम योगी से मुलाकात क्यों हुई, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इससे कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। चर्चाएं तो केशव प्रसाद मौर्य की प्रयागराज मंडल की बैठक में गैर हाजिरी को लेकर और भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर प्रयागराज मंडल के मंत्री, विधायक और सांसद बुलाए गए थे, लेकिन वहां केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए, जबकि वो लखनऊ में ही थे। लोकसभा में आज कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तीखी नोकझोंक इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सदन के भीतर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने आ गए। ये इस चन्नी की बैठो। हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब पंजाब से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी बजट पर बोल रहे थे। उन्होंने बीजेपी को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बता दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने और व्यापार के माध्यम से देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया। सत्ता के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इसका विरोध किया तो हंगामा और बढ़ गया। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे। वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। इस पर हंगामा इतना बढ़ा कि सत्ता पक्ष के सांसद वेल की तरफ बढ़ने लगे। इस पर विपक्ष के सांसद भी वेल की ओर आ गए। दोनों तरफ के सांसद आमने सामने आ गए तो चेयरमैन को सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में अपनी बात रखते हुए सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का भी जिक्र किया और बात ही बात में उन्होंने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की अपमानजनक टिप्पणी पर आज फिर हुआ लोकसभा में हंगामा। बात बढ़ने लगी तो स्पीकर को देनी पड़ी रूलिंग। बीजेपी के सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने लोकसभा में कल कांग्रेस के गौरव गोगोई पर जो अपभ्र टिप्पणी की उसे हम सुना नहीं सकते, लेकिन बीजेपी सांसद का वो कमेंट लोकसभा में आज भी बवाल की वजह बना रहा। Please don't talk like a stupid, sir. मामला तूल पकड़ता देखकर सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सफाई देनी पड़ी। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य तो नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। इस पर भी हंगामा नहीं थमा तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो रूलिंग दे रहे हैं और सबको बैठकर इसे मानना चाहिए। मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा विपक्ष सिर्फ पीएम को गाली देने का काम करता है। विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष बजट में 2 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों से भेदभाव का लगा रहा है आरोप।
विपक्ष का कहना है कि बजट सरकार बचाने वाला बजट है। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विधायकों ने किया भारी हंगामा। राबड़ी देवी पर ललन सिंह बयान को लेकर विधान परिषद में भी हुआ हंगामा, नारेबाजी, शोर शराबा। बिहार विधानसभा के सदन में आज ऐसी ही सूरत दिखाई दी। इंडिया गठबंधन के विधायकों ने बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग रिजेक्ट होने, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज जैसे मुद्दों को लेकर हंगामा किया। महागठबंधन के विधायक वेल में धरने पर बैठ गए। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सीएम नीतीश को भी सदन छोड़कर जाना पड़ा। विधायक उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। बाद में विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये मांग करते हैं कि सरकार कानून व्यवस्था पर कंट्रोल करे, वरना गद्दी छोड़े। पूरे देश में बिहार बदनाम हो रहा है, लेकिन सरकार का इकबाल नहीं है। सरकार किसी भी अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हो या इंजीनियर हो या विभागीय अधिकारी हो, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। हंगामा बिहार विधान परिषद में भी हुआ। यहाँ आरजेडी के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के राबड़ी देवी पर दिए गए बयान पर बवाल मचा दिया। ललन सिंह ने बजट पर राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया पर उन पर तंज कसा था, जो कि आरजेडी को बहुत नागवार गुजरा है। राबड़ी देवी जी का तो बजट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं। दस्तखत तो कितना लंबा करती हैं, वो कभी उनका दस्तखत भी देख लिया कीजिए। तो अब बजट जैसा चीज उनको कहाँ समझ में आएगा। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपने माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं। हम मान सम्मान करते हैं महिला को, उनको माफी मांगना चाहिए। ललन जी के माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। इससे पहले आज